हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रवानी BR क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सीख रहे हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करना और 2 वीडियो अब तक अपलोड हो चुकी है। थर्ड वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगी। हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बेसिकली हमें एलसीएम यूज करना पड़ता है, एलसीएम फाइंड करना पड़ता है हर एक सवाल में। तो दोस्तों, एलसीएम फाइंड करने का शॉर्ट वे क्या है, हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम कैसे सेव करेंगे, इस चीज़ को हम आज सीखने वाले हैं। तो हम एलसीएम को फाइंड करने का आपको 2 तरीका बताएंगे। ये 2 तरीका में आप एक तरीका कोई भी यूज कर सकते हैं जिससे आप अपना टाइम को सेव करेंगे। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 5, 10 और 20 का एलसीएम। ठीक है, तो आपको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम को, अगर शॉर्ट में वो 2 तरीका क्या है। एक हो गया छोटा से बड़ा, और सेकंड हो गया बड़ा से छोटा। तो बोलेंगे छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा समझ नहीं आया। चलिए इसको समझते हैं। जब भी हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो जो सबसे छोटा नंबर है उस पर फोकस करेंगे। छोटा से बड़ा, पहला तरीका ये, छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा जो संख्या वो कौन है, 5। तो क्या करना है आपको, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसका टेबल पढ़ेंगे आप। उसका टेबल पढ़ेंगे, अगर बाकी के नंबर उस टेबल में अगर आते हैं तो उस छोटे नंबर को इग्नोर कर देना है। जैसे 5 के टेबल पढ़ेंगे तो 5 के टेबल में 10 या 20 कोई भी एक नंबर आ गया इसके टेबल में, तो जो छोटा नंबर उसको इग्नोर कर देंगे। तो 5 के टेबल में 10 आता है, इसका मतलब इसको इग्नोर कर देना है। क्लियर है। अगर हम अब मेरे पास 2 नंबर बचा, 10 और 20, तो हम देखते हैं दोनों में छोटा कौन है, 10। तो 10 का टेबल पढ़िए, 10 के टेबल में 20 आता है, हाँ आता है, तो इसको भी इग्नोर कर देंगे। तो मेरे पास जो बच गया वही मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो ये एक तरीका आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसको हम। जैसे हम यहाँ पर रख लेते हैं 8, 16 और यहाँ रख लेते हैं 64। सबसे छोटा नंबर कौन है, 8। तो 8 के टेबल में 16 आता है, 64 भी आता है, एक भी आएगा तो हम इस छोटा नंबर को इग्नोर कर देंगे। मेरे पास 2 नंबर बचा, सबसे छोटा नंबर कौन है, 16। 16 के टेबल में 64 आता है, तो 16 को भी इग्नोर कर दिए, तो मेरा एलसीएम क्या हो गया, 64। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब आप बोलेंगे सर अगर टेबल में ना आए तो हम क्या करेंगे, तो इसको भी हम सीखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। देखिए, हम ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें टेबल ना आए। जैसे कि हम यहाँ पर रख लेते हैं 5, ठीक है, यहाँ रख लेते हैं 15 और यहाँ रख लेते हैं 40, 40। तो बोले 5 का टेबल में 15 आता है, इसका मतलब ये इग्नोर हो गया। 15 के टेबल में 40 नहीं आता, तो अब क्या करेंगे। तो दूसरा बात आपको समझना है, जब छोटा नंबर के टेबल में बड़ा नंबर नहीं आएगा तब क्या करेंगे। इन दोनों में आपको देखना है कि हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, हाईएस्ट नंबर। तो बोलेंगे 15 और 40 को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट नंबर 5 है। तो दोनों में से किसी को भी आप डिवाइड कर दीजिए 5 से। 5 से कितना बार में डिवाइड होगा, ये 3 बार में, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब मेरा एलसीएम क्या होगा, 120। अगर आप बोलेंगे सर इन दोनों में से इसको डिवाइड कीजिए, तो हम लिखते हैं एक बार और, 15 और 40, यही 2 था। तो हम 5 का टेबल में ये कितना बार में डिवाइड होगा, 8 बार में। तब इसको इंटू कर देंगे इससे, तो कितना हो जाएगा मेरा एलसीएम, 120। तो ये आप कर सकते हैं गाइज। जब आपके पास एलसीएम फाइंड करना होगा छोटा से बड़ा, अगर टेबल में आता है तो इग्नोर कर देंगे, टेबल में नहीं आएगा तो हाईएस्ट नंबर को आप फोकस करेंगे। कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। चलिए, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे मेरा हमेशा ही यूज़ होता है 10, 12 और 15। ये टाइम एंड वर्क में भी काफ़ी यूज़ होता है ये डेटा। तो हम क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 नंबर को हम ट्राई करेंगे। जैसे सबसे छोटा मेरे पास 10 है, 10 का टेबल में 12 भी नहीं आता, 15 भी नहीं आता है, ठीक है। तब हम करेंगे क्या, कॉमन देखेंगे क्या है मेरे पास, किसी भी इन दोनों में भी, इन दोनों में भी, या इन दोनों में भी, किसी में भी। हम इन दोनों में पहले ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमको 5 दिख रहा है इन दोनों में। इन दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 से काट दिए इसको 2 बार में, और ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 और 15 कितना हो गया, 30। मतलब ये दोनों का एलसीएम पता चल गया। अब बचा कौन मेरे पास, 12। अब इसको ऐसे लिख देंगे। अब फिर से हम देखेंगे छोटा नंबर ये है, इसका टेबल में ये आता है, बोलेंगे नहीं आता। तो फिर से अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कौन सा बड़ा नंबर इन दोनों काटेगा। इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर काटने वाला है 6। 6 से दोनों कट जाएगा, 6 से काट दिए 2 बार में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, 60। तो ये एक तरीका है गाइस जिससे हम आसानी से बहुत जल्दी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसको भी समझते हैं। चलिए, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 10, 15 और 25 ले लेते हैं। चलिए थोड़ा अच्छा ले लेते हैं, ठीक है। तो
तो 10 के टेबल में 15 भी नहीं आता, 25 भी नहीं आता है। इसका मतलब हमको देखना होगा कॉमन पार्ट। किसी भी दो नंबर को देख लेते हैं, हम इसी दोनों को पहले देख लेते हैं। इन दोनों में हाईएस्ट नंबर जो डिविजिबल करेगा दोनों को वो है 5। इसका 5 का टेबल में 2 बार में हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, ये दोनों मिलकर 30 बन गया। जो नेक्स्ट नंबर इसके साथ रख दिए। अब इन दोनों में देखिए क्या हाईएस्ट है, तो बोलेंगे 5, दोनों को काटेगा कितना बार में, 5 बार में। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया 150। इसका मतलब एलसीएम क्या होगा 150। तो गाइस अब समझ गए होंगे पहला तरीका छोटा से बड़ा का रूल क्या है। अब हम देखते हैं बड़ा से छोटा का रूल क्या है। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं। देखिए कोई नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पर 10, 20 और 40 ले लेते हैं। चलिए पहला नंबर ये, इसका एलसीएम क्या होगा, हम देख रहे हैं बड़ा से छोटा। तो बड़ा नंबर पे फोकस करना है। क्या करना है ये देखना है कि जो बड़ा नंबर है 40, 20 के टेबल में 40 आता है तो इसको इग्नोर कर देंगे। 40 है, 10 के टेबल में 40 आता है तो इसको भी इग्नोर कर देंगे। मेरे पास जो बच गया वो हो गया एलसीएम। तो बोलेंगे सर फिर से हमको बताइए कि इसमें अगर टेबल में नहीं आएगा तो क्या करेंगे। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, हम कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें टेबल ना मैच करे। जैसे ले लेते 10, 15 और 20। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन है 20। 15 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता। 10 के टेबल में 20 आता है तो इसको इग्नोर कर दीजिए। क्लियर है। अब क्या करेंगे, बड़ा का रूल क्या है, बड़ा से छोटा। बड़ा का रूल क्या है, इसका टेबल काउंट करेंगे 20 का टेबल। 20 का टेबल हम आगे काउंट करेंगे तो क्या आएगा 40। फिर चेक करेंगे 15 के टेबल में 40 आता है, नहीं आता, इसका मतलब एलसीएम नहीं होगा। फिर आगे बढ़ेंगे 20 का टेबल आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 60। अब देखेंगे 15 का टेबल में 60 आता है, ये भी कट गया। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया 60। तो गाइज़ हम समझे छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा का रूल क्या होता है एलसीएम फाइंड करने में। एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि और थोड़ा मेरा प्रैक्टिस हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एक नंबर और। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे एलसीएम में हमेशा ही यूज़ होता है टाइम एंड वर्क में। वो ले लेते हैं हम 12, 15 और 20 ले लेते हैं। चलिए तो देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये 15 का टेबल में आता है, नहीं। 12 का टेबल में आता है, नहीं आता। अब इसको आगे करना है, कंटिन्यू करना है। 40, 20 का टेबल आगे बढ़ेंगे 40। 15 का टेबल में आता है, नहीं। फिर आगे बढ़िए 60। 15 का टेबल में आता है। 12 के टेबल में आता है। इसका मतलब मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा 60। तो गाइज़ हम सीख गए कि अगर हमको जल्दी से अगर एलसीएम फाइंड करना है ताकि हम अपने टाइम एंड वर्क में और पाइप एंड टंकी जो भी चैप्टर्स में हम एलसीएम मेरा यूज़ होता है, अगर हम उसको जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो इस चीज़ का हमको जानना बहुत ज़रूरी था। तो हम गाइज़ हमने आज सीखा कि एलसीएम में हम कैसे जल्दी से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज़ थर्ड वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा और थर्ड वीडियो में हम सीखेंगे अल्टरनेट वर्क, बारी बारी से जो काम होते हैं वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप बताएंगे कि कैसा लगा आपको ये एलसीएम का तरीका। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।